आप सभी का स्वागत करते हैं सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर में आरआरबी ग्रुप डी 2026 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए आप लोगों के पिछले जो कई एग्जाम हुए हैं ग्रुप डी के उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है। सीधा सा प्रश्न पूछा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को जो कहा जाता है वो कहा जाता है इंश्योरेंस। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA किसके द्वारा शुरू की गई। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA ये शुरू किया गया था ICAR के द्वारा, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको कि हम लोग ICAR के नाम से जानते हैं, इसी के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है, विश्व कवि यानी वर्ल्ड पोएट के रूप में जाना जाता है, वर्ल्ड पोएट के रूप में जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ल्ड पोएट यानी विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और यहाँ पर आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन। अगर कैबिनेट मिशन के बारे में प्रश्न रहे कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था, तो कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। दोनों अलग अलग प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई। जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा उत्पन्न हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के अंदर जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा शुरू हुई है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो गीतांजलि के लिए मिला है। और ये तो हो गया पुस्तक का नाम गीतांजलि। अगर क्षेत्र की बात किया जाए किस क्षेत्र में मिला था, तो क्षेत्र है साहित्य। किस साहित्य क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। किस वर्ष, तो 1913 में। और इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एशिया के पहले व्यक्ति हुए, एशिया या भारत के पहले व्यक्ति जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो किस वर्ष, 1913 में, क्षेत्र साहित्य में पुस्तक गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है वह कहलाती है दहन। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर किसके रूप में जाना जाता है। उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर किसके रूप में ये जाना जाता है, तो यह मूल्य वर्धित कर। अगला प्रश्न है, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द जो गढ़ा है वो ऑर्थर स्लेजिंगर ने, ऑर्थर स्लेजिंगर ने। अगला प्रश्न है, कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि जो हुआ है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि एक प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अगला प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूति प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के सफल मूल्य पर कमीशन लेता है कहलाता है, वो कहलाता है कमीशन ब्रोकर। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कब संबंधित है, हॉकी से। अगला प्रश्न है, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है।
भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का जो अनुभव होता है वो सागर से दूरी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर। अगला प्रश्न है 1579 में अहमद शाह अब्दाली किसके बदला लेने के लिए भारत लौटे। 1579 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं से बदला लेने के लिए भारत वापस लौटे थे। अगला प्रश्न है 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर गोली चलाई थी वीना दास ने। अगला प्रश्न है कार्बन हाइड्रोक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो होता है 3:8। अगला प्रश्न है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या है 6.37 मिलियन मीटर। अगला प्रश्न है एम एस सुब्बुलक्ष्मी किसके क्षेत्र में संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है ये संबंधित थी संगीत से। अगला प्रश्न है भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई। इसका पूरा डिटेल देखिए। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में चुनाव आयोग का मुख्यालय है। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस इसको भी याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किसके बीच सीमा रेखा थी। भारत और किस देश के बीच में डुरंड रेखा है तो वह अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत के बीच में डुरंड रेखा है। अगला प्रश्न है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता तो लियोनेल मेसी ने जीता था। फीफा विश्व कप 2022 में हुआ और 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है इसका फाइनल मैच किसने जीता है तो फाइनल जीता स्पेन ने। और किसको हरा कर जीता है तो ये भी ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना को हरा करके। और इस तरह से फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब स्पेन ने जीता है अर्जेंटीना को हराकर। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था। स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता था वह शब्द है राजा। अगला प्रश्न है लोकसभा में किसके रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा को किसके रूप में भी जाना जाता है तो लोकसभा को जनता का सदन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। अगला प्रश्न है 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर हुआ। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था प्योंगचांग में। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महिला समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है नीता अंबानी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी और इस तरह से सरोजिनी नायडू कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखिए क्या। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है। कि दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में किसे जाना जाता है तो वो कावेरी डेल्टा को। अगला प्रश्न है खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है मलबरी। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार था ली कार्बुजियर। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ है। अगला प्रश्न है अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन किस प्रकार का उदाहरण है। अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन ये बकरी के नस्ल का उदाहरण है।
देखिए अगला प्रश्न क्या है, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता कहलाता है। पदार्थ का मूल रूप रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, ये कहलाता है तत्व। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के जो प्रणेता थे वो थे जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर और पी एन भगवती। ये सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता थे जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर और पी एन भगवती। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है, पौधे के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? पौधे के तनों में छल्ले निर्माण और जड़ों की वृद्धि में जो ऊतक सहायक होता है वो है लेटरल मेरिस्टेम। अगला प्रश्न है, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? पठान नहीं है, पठार है। कोलंबिया पठार ये जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा एक साथ उत्पादन कहलाता है। एकल ईंधन स्रोत में बिजली और तापीय ऊर्जा एक साथ उत्पादन ये कहलाता है को जेनरेशन। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम किस राज्य में स्थापित हुआ? भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित हुआ वो मद्रास में हुआ था। अगला प्रश्न है, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? संसद में एक सत्र में 3 सत्र होते हैं, एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी या की गई थी? 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? तो वो है भारत। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और याद रखिएगा जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर थे? तीर्थंकर की संख्या 24 है। प्रथम जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे और अंतिम वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है? COPRA का पूरा नाम क्या है? ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1986 में। अगला प्रश्न पूछा गया, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज जिस लकड़ी का इस्तेमाल करते थे वो है पीर किरण। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारत में किस महीनों के दौरान उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? भारत के किस महीने में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? तो वह है अक्टूबर और नवंबर। अगला प्रश्न है, अमार सोनार बंगला किसने लिखा है? अमार सोनार बंगला लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये जो अमार सोनार बंगला है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान, इसको याद रखिएगा। अमार सोनार जो है बंगला, अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? तो अमार सोनार बंगला, जिसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में अकाली सभा के संस्थापक कौन थे? अकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में अकाली सभा के संस्थापक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? बुनियादी कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य से वो जुड़ा जो है वो धारा यानी अनुच्छेद 51A से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर अगर भाग की बात कर लिया जाए किस भाग में है, तो भाग 4A के अंदर है, 4A के अंदर है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? NSSO है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न है, द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहीं पर एक सवाल आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर अगर आर्द्रता की बात किया जाएगा, आर्द्रता किससे मापा जाता है, तो आर्द्रता जो मापा जाता है ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, जबकि घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, टीटीकाका झील जुड़ी है, टीटीकाका झील जुड़ी है बोलीविया और पेरू से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी एसआई इकाई में आयाम की इकाई है मीटर। अगला प्रश्न है, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विकिरण को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो गीजर मूलर काउंटर है। अगला प्रश्न है, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य जो है वो है सिंघी छम। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है, तो वो है अल्बिनिज्म या वर्णकहीनता। अगला प्रश्न है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी जिसमें घास के का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो है ट्रांसड्यूसर। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2018 के कॉमनवेल्थ गेम के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज जो लिया था वो पीवी सिंधु ने लिया था। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी त्वचा, ये हो गया है हम लोग पढ़ चुके हैं। घास भी हो गया है, भौतिक संकेत से विद्युत संकेत ये ट्रांस हो गया है, कॉमनवेल्थ गेम भी पढ़ चुके हैं। हाँ, यहाँ से प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंध है। भारतीय संविधान का भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे। अंतरिम सरकार में जो बनी रेलवे और परिवहन मंत्री थे वो आशा पली थे। यहाँ पर अगर प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और किनके नेतृत्व में, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसमें से कि आशा फली को रेलवे और परिवहन मंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद यानी महासभा में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में 1893 में भाग लिया था। और ये जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, तो ये हुआ था शिकागो में, शिकागो शहर में। और ये जो शिकागो शहर है ये अमेरिका का एक शहर है। यहीं पर 1893 में भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है, 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे म्यूनिख में। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है। तो टंगस्टन का जो प्रतीक है वो है डब्ल्यू, और टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3900 एंगस्ट्रम होता है। ये भी याद रखिएगा, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रम। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मानस नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है। सरकार जिस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है वो है सार्वजनिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और ये वियना किस नदी के किनारे है, तो वियना डेन्यूब नदी के किनारे। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न, किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है। वोल्टाइक सेल कहा जाता है गैल्वेनिक सेल को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है। सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, इसको भी याद रख लीजिए, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला के अंदर है प्रसिद्ध सांची का स्तूप।
अगला प्रश्न है, उत्पादों पर लेख लागत से संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? एमआरपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये एमआरपी का जो पूर्ण रूप है अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि मैक्सिमम मैक्सिमम रियल प्राइस। ठीक है, तो ये इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या था वो 389 था कुल। अगला प्रश्न है, 2010 से 2011 में भारत का विकास दर थी। 2010-11 में विकास दर जो था भारत का 17.64% था। अगला प्रश्न है, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन यानी ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नेरोजी। अगला प्रश्न है, समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा की स्थापना 1946 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पी प्रस्तावना शब्द का अर्थ है संविधान का परिचय। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाइयान के शासनकाल के में दौरान भारत का दौरा किसने किया था? यानी कि ये प्रश्न पूछा गया इस तरह से, बताइए भारत में किस शासन के समय में, किस शासक के समय में चीनी यात्री फाइयान भारत आया था? फाइयान जो भारत आया था उस समय भारत में मुख्य रूप से जो शासन था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाइयान भारत में आया था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पिछले कई वर्षों में, पिछला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था उन प्रश्नों को पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के साथ हम लोग शेयर किए। हमें उम्मीद है ये रिवीजन के तौर पे आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए रिवीजन के तौर पर हम बराबर लेकर आते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।